नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 30/9/2022 का सिलेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और यह फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है और इसी में सेकेंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग का पूरा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें जीके और जीएस का क्वेश्चंस मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर का है, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही लाभकारी होगा दोस्तों। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना डीएनए। डीएनए क्या होता है ना, एक पीढ़ी से दो पीढ़ी के जो संतान की जो जानकारी होती है वह हम डीएनए से पता कर लेते हैं कि इसका जो है पिता या पिता कौन है, ठीक है ना। तो डीएनए से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? तो आंसर होगा दोस्तों ना भारत। आंसर होगा ना भारत, ठीक है ना। भारत जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ना विक्टर एक्सेल सैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस सिर्फ क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, रिपीट करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर। निम्न में से कौन सा अजैव नवीकरण पदार्थ है? अजैव प्रणाली नवीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका जल्दी से नष्ट ना हो, ठीक है। तो नायलॉन एक ऐसा पदार्थ है जो जल्दी से नष्ट नहीं होता है, इसलिए यह अजैव नवीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सह संयोजी आबंध नहीं है? तो NaOH जो है सह संयोजी आबंध नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों ना NaOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो विद्युत का जो चालन है वह सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होगा ना NaCl। इसी को नमक कहा जाता है, नमक, साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत विकल्प भारत के बेरोजगारी का औपचारिक डेटा स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही कथन का जो है चयन करना है? तो इसका आंसर होगा ना, इस संसद को उच्च सदन कहा जाता है, यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, या कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जलीय प्रणाली जैसे मछलियां अवशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में होता है? तो यो आंसर होगा अमोनिया के रूप में होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, इसी के रूप में जो है उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए √2 है, √2 है, √2 है, सब में प्लस है। अगर प्लस रहता है तो जो अंदर में दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, यानी 2 होगा। अगर बीच में -1 होता तो छोटा वाला आंसर, यानी इसको फैक्टर निकालना पड़ता है, 2 और 1 होगा, इसलिए प्लस है, इसलिए आंसर जाएगा 2। अगर बीच में यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो आंसर आ जाता 1, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बता दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र जो उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों MRI स्कैन होता है, ठीक है, MRI स्कैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सरकार के बजट को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया वित्तीय वर्ष के दौरान चुंबकीय की प्रकलित प्राप्तियां और व्यय की मासिक विवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन बनेगा इसलिए इसको बता देते हैं। यह क्वेश्चन है, यदि
15 डबल अनुपात समानुपात जिसको कहते हैं 15:x। तो इसको कैसे हल करने का तरीका कैसे है दोस्तों? हमारे पास पेन टैब अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है जगह नहीं मिलता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैथ और रीजनिंग करने में असुविधा होता है। तो फिर भी चलो ट्राई करते हैं ना। इसमें क्या दिया हुआ है ना, 25/15 बराबर 15/x, ऐसा इसको सॉल्व किया। तो 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो x को 1 से गुना करेंगे x होगा, और यहाँ इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका इसलिए आंसर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। अगस्त 2022 में बाल तस्करी की आज़ादी है ना अभियान में पश्चिम बंगाल में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 11 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स है। श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध का निबल प्रतिरोध 6 ओम है। इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है। उनमें से 2 प्रतिरोध ओम है, दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ना 4 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम 4 दिसंबर डैश को संशोधित किया गया है, ठीक है, संशोधित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना 2016 होगा, 2016, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस में कई अर्ध पारगम्य स्तर युक्त नलिका होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होता है। इस तरल के बारे में लिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न किस धातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और डैश सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर जाएगा ओडिशा, ठीक है, ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब का स्रोत क्या होता है? आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के जो दर्पण होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। हेडलाइट, गाड़ी जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, न कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त में यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा परासरण द्वारा जो है निकाला जाता है, परासरण द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों और बहुत मेहनत लगता है। तो एक पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, सबको एडिट करना, फिर उसको पीडीएफ बनाना, तैयार करना, बहुत समय लगता है। प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें और ग्रो करने में मदद करें दोस्तों। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थितिक होने पर ग्वालियर डैश जो होगा यहाँ गैल्वोमीटर व डैश होगा, तो यहाँ 0 विक्षेपण प्रदर्शित करता है, इसका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सबसे सटीक निवारण देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना ये जो है बेरियम क्लोराइड। देखिए क्या होता है ना, बेरियम दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये रहा। और अब जब बनेगा तो ये क्या बनाएगा? तो ना Ba क्या करेगा ना SO4 को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ BSO4 बनाएगा और यहाँ NaCl और NaCl यहाँ का बन जाएगा ना 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको बैलेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बैलेंस करने की प्रक्रिया होता है। यहाँ देख सकते हैं कि Na की संख्या यहाँ 2 था, यहाँ भी Na की संख्या 2 है, Cl की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी Cl की संख्या इसके आगे 2 है, मतलब यहाँ 2 है, ठीक है ना। B की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ SO4 S की संख्या 1 है, S यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ठीक है।
तो बैलेंस करने की प्रक्रिया जो है बहुत पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रूल्स क्या है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 9 से विभाज्य है? तो 9 का रूल्स क्या होता है? 9 का रूल्स होता है जो 3 और 9 का रूल्स को फॉलो करे, तो अंक को जोड़ने पर जो 3 से कट जाए वो 9 से कट जाएगा। और तो देखते हैं यहाँ कि 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, जोड़ने पर 9 आएगा। तो वास्तव में यह 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, इसलिए सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का रूल है दोस्तों। छोटा छोटा कभी क्वेश्चन मिल जाएगा तो बता देते हैं, है ना, ताकि इसमें जो है स्क्रीन में छोटा में जगह नहीं मिलता है सॉल्यूशन करने के लिए, और मेरे पास पेन ड्राइव है नहीं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं कर पाते दोस्तों। तो हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें ताकि हम अपना कुछ ऐसा चीज़ ले पाएँ और ऑनलाइन पढ़ा पाएँ दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस रावण पर विष्णु के अवतार रावण के विजय का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दशहरा। दशहरा जो है राम की विजय का प्रतीक माना जाता है दशहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विद्युत पुरस्कार है? तो आंसर होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की परिवर्तन करके वैद्युत चुंबकीय की ध्रुवता उत्क्रमणित की जा सकती है? इसका आंसर होगा धारा के दिशा के द्वारा इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, तो आंसर होगा धारा की दिशा के द्वारा उत्क्रमित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो वह आंसर होगा अल्पावधि उत्पादन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं ना, आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु संख्या 11 12 13 14 15 16 17 18 तत्व वालों की स्थिति संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है, यही गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो दिया हुआ है यहाँ सही है कि देखिए क्वेश्चन सही क्या बताएगा, ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, ये सही है। ये तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट कोषों से भरे होते हैं, ये सही है। इस तत्व के आधुनिक आवर्त सारणी समान में रखा गया है, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कौन सा सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। भारतीय संविधान और विधायिका के इनमें से प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम का चयन करना है, तो इसका आंसर जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना अधिकारक अधिनियम, शिक्षा के अधिकार एवं अधिनियम एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आंसर जाएगा। ठीक है, इस कॉलम को मिलाना है दोस्तों, इसका कॉलम क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ए, तो यहाँ देख सकते हैं ए जो है वह 3 के साथ होगा, यानी अहमदाबाद जो होगा वह साबरमती नदी होगा। ठीक है, और कोलकाता में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में कौन सा नदी है? हुगली नदी है। और गुवाहाटी में आंसर जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। और नासिक में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, लेंस के प्रकाशित, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशित केंद्र से निर्गत डैश किरण है, तो आंसर होगा अविचलित रहेगी। लेंस के प्रकाशित केंद्र से निर्गत किरण क्या होगा ना, अविचलित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 4 होगा, 4 मीटर होगा। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय डैश सांसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आंसर जाएगा 1998 में। ठीक है, आंसर जाएगा 1998 में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्रवर्षा इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 मानसून के पूर्व वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ना स्वतंत्रता से पूर्व सांध्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? तो 2.7 करोड़ लाख करोड़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन की आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो वह 17वें समूह में रखा गया है। हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? 17 समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था? तो आंसर जाएगा भारत। भारत में जो है जीता गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, जो कि 100% गलत है। यानी सही अगर जानना चाहते हैं तो देखते हैं क्या है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी के द्वारा होता है, ये सही है। आराम से ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम से ले जाया जाता है, ये भी सही है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल का फ्लोएम में चला जाता है, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही और गलत का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना नर्मदा बचाओ आंदोलन डैश से संबंधित है? आंसर होगा सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह न्यूमेरिकल्स है दोस्तों कि इसको सॉल्व करना है कि 3 मीटर आकार वाले एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर अवतल में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? 1 मीटर होता है। ठीक है, हमारे पास पेन टेब नहीं है दोस्तों, तो इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आंसर बता दिए हैं। आप सोल्यूशन करके हमको बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास सब चीज़ का मैथ रीजनिंग सबका जो है सोल्यूशन करेंगे, है ना। पेन टेप पहले लेंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे। दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः XY उत्पाद का पहचान करना है। तो आंसर जाएगा दोस्तों ना CH3COO ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। मेयर के बारे में सही कथन को चयन करना है। तो मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इसका सोल्यूशन, हाँ स्क्रीन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये छोटा सा है। दी गई आकृति में ए और बी के समांतर x का घात करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करने की प्रक्रिया है कि ना 6x - 36 डिग्री बराबर 96 होगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा ना, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जोड़ के कितना हो जाएगा ना 10 और 3 13, इतना हो जाएगा। 6 से भागा देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22। तो आंसर जाएगा ना 22। तो देखिए यहाँ 22 डिग्री आंसर आ चुका है। x का मान पूछा गया था और x का मान आ चुका है 22 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व एक फ्लोएम के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाले यौगिक ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल के विलय भी हैं। ये तत्व डैश होने की संभावना है। आंसर जाएगा सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग का इसमें लास्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग दोनों देखेंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड सिटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड सिटिंग, तो सेकंड सिटिंग का 30/9/2022 का है, और ये सेकंड सिटिंग का टाइम देख सकते हैं दोस्तों। सब प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है रिपीट करता ही है। तो हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन फिर से करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है जीके जीएस का। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो इसका आंसर जाएगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। ठीक है, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। तो आंसर जाएगा 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा जो है साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट के आधार पर नामित किया जाता है। 12 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट,
गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में किस राज्य की झांकी का विश्व एंग्लो ओवर आदि में युद्धों का आधारित था? तो आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, 2022 में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगम एवं पंचायत बनाने के अधिकार निम्न से किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है, जो नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत बनाने का अधिकार है राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समांतर सीधी चालकों धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? तो एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। दो समांतर चालक के धारा प्रवाहित की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो समान होगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत UV किरण का एक उत्पादक है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, O2 के उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, लूप किस प्रकार का गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो यह होगा आंसर, यह डिम वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तो इस रूप में यह कार्य करता है, डिम वाहिनी नलिका, इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है ना, लूप एक प्रकार का गर्भ निरोधक के प्रकार में काम करता है, ठीक है, ये महिलाओं में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कथन सही है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किसका मान जो है वह सही है। तो यह साफ साफ दिख रहा है कि शुद्ध रक्त का जो मान है वह 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है, ठीक है। और यह रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी तरल उत्तक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है ना, तरल जो है एक संयोजी उत्तक है, संयोजी है ना, उत्तक है, ये पूछा जाता है, संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार के संयोजी तरल उत्तक है, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्षार है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षार होता है, ये अपन को पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रणाली उत्तक में चपेटी कोशिकाएं होती है? तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती हैं, सल्की उपकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर, कॉमनवेल्थ गेम के इस आयोजन ने भारत की पहली स्वर्ण जो है जीतकर इतिहास रचा था? होगा दोस्तों न महिला, तो इसका आंसर होगा दोस्तों न महिला फोर्स लॉन वॉल्स टीम द्वारा आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में सामुदायिक शक्तिकरण के 50 वर्ष पूर्व करने वाला बायोस्फीयर कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना ब्राइन वैद्युत अपघटन द्वारा एक्स गैस उत्पन्न होता है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है ना, एक्स प्रकार क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन से यह उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर है, 2022 का दोस्तों, 2022 का ये होगा। तो 2025 में कौन है ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है, हम आपके आंसर का प्रतीक्षा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है? आंसर जाएगा तावा बांध, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना स्टार्च के रूप में जो है संचित किया जाता है। क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कितनी थी? तो आंसर जाएगा दोस्तों, जिसका आंसर होगा ना 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 के बीच में, ठीक है।
आंसर जाएगा 1951 से लेके 1956 के बीच, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस जो है पूछता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से, तो ये पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत विधि द्वारा निर्मित एक स्वायत्त विकास ESIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने भारत रिजर्व बैंक द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भारत के पहले स्वनियाम संगठन SRO के रूप में डैश की जो है मान्यता दी गई है। तो आंसर जाएगा दोस्तों 2014 में मान्यता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किस केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने और उसे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? तो कानून संसद के पास होगा, कानून संसद के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, स्पंदन गति जिन्हें नाड़ी स्पंदन कहा जाता है क्यों महसूस होता है? तो धमनियों में प्रवाह रक्त के कारण, धमनियों में जो रक्त प्रवाह होता है इसी के कारण जो है पता चलता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इक्वेशन का, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो जब कॉपर को ऑक्सीजन से विक्रिया करते हैं तो CO कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है, किसका हो रहा है ना, कॉपर और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र में नेत्रलेंस की दूरी, रेटिना की दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है या नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित निकट बिंदु पर केंद्रित है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर जाएगा 44D होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर उन सभी आत्माओं के नमन करता हूं जो अपने सभी गतियों कर्मों के मुक्त किए गए हों। ठीक है, इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, PV सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बोसेल में फाइनेंस में थाईलैंड का वुशानन ओगम मरुंग फान को हराकर स्विंग ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती? तो आंसर 2022 में होगा आंसर। ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा के कारण सही बढ़ते क्रम में लिखना है, परमाणु ऊर्जा के सही बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आंसर जाएगा B, फिर BE होगा, फिर LI होगा और RB होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का या केंद्रशासित प्रदेश में 0% वन है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में, यहाँ 0% वन है, यानी वन है ही नहीं। ठीक है ना। प्रकाश की पुंज का पथ उस डैश विलयन के माध्यम से दिखाई पड़ता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो आंसर होगा कोलाइड। ठीक है, कोलाइड के कारण ऐसा होता है। एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है, उसमें अनुप्रस्थ काट का 7 mm है, तार में 10 ओम तक एक प्रतिरोध बनाया गया है, इस प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 1.54 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का उपभोक्ता शिकायत नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा उपभोक्ता शिकायत परिषद CCC, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम निम्नलिखित में से किस गतिमान चालक को प्रेरित धारा की दिशा को बताता है? तो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जैव प्रक्रम में अनुसंरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? क्षति और विघटन को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को EOS-04 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया है? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत हिल्स स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? इस आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय असंतृप्त है? तो इसका आंसर जाएगा बेंजीन जो है असंतृप्त
है, चक्रीय असंतृप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक दूसरे के संबंधित है? आंसर होगा Be। निम्न में से कौन सा यौगिक केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध बनाता है? तो आंसर होगा इथेन, इथेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग की गठन किया गया था? तो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी 1919 में, ठीक है ना। जलियांवाला हत्याकांड के कारण फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु में अत्यधिक धारा प्रवाह होने पर यह डैश गल जाता है। फ्यूज में जो तार होता है वह अत्यधिक धारा प्रवाहित होगा तो वह गल जाएगा। और यह तांबा और किसका बना होता है? फ्यूज तार लेड, शीशा का बना होता है ना। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाती है? आंसर होगा विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में लिखित कौन सा कथन सत्य है? जिसका आंसर जाएगा केवल एक अविलय लवण बनाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में लिखित कौन सा कथन सत्य है? तो यह अविलय लवण बनाता है, यही सत्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय तेलुगु निकट अध्ययन केंद्र की डैश की स्थापना किस संस्था के अंतर्गत किया गया है? भारतीय भाषा संस्था मैसूर के तहत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड टर्म का जो 30/9/2022 का क्वेश्चन है और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 5 PM से लेके 6:30 PM तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है GK GS का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव जो है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? आंसर होगा 60। 60 जो है कार्बन पूछा गया है कि फ्लोर में कितने कार्बन परमाणु, तो 60 कार्बन परमाणु जो है फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप्स को उनके आरंभिक घातकों में सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आंसर होगा समृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा समृद्धि। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है? इस भाग में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? तो यहाँ फूड है, एक में ऑसोफोगस है, ये स्टोमक है। तो इसमें जो कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नलिवाय संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिल होने के कारण जो है कर्माकुचन जो है ये अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगा वह देवनागरी होगा? तो अनुच्छेद 343 के तहत तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी है और लिपि दोस्तों ना देवनागरी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरी के लिए अच्छा माना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना दूध। तो दूध जो होता है वह किशोर के लिए जो है अच्छा माना जाता है और संतुलित भोजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। लिटमस विलियन में संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है जिसमें लाइकेन से निष्कर्ष किया जाता है, ठीक है। एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम में अनुमोदित किया था? तो आंसर होगा 2014 में ये लॉन्चिंग हुआ था दोस्तों। ना टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 1 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मासीराम है जो औसत वार्षिक वर्षा 11,802.4 mm जो 1974-2022 की अवधि के औसतन होती है। यह भारत
के किस राज्य में संबंधित है? तो मेघालय राज्य से संबंधित है दोस्तों मासिन राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा संचालित इनमें से कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर अध्ययन सब्सिडी की योजना है? तो आंसर होगा पढ़ो प्रदेश। अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? -2.5 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टीम ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL 2022 जीता था? तो गुजरात टाइम्स ने जीता था IPL 2022। गुजरात टीम्स ने जीता था IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? तो राज्यपाल इसका आंसर होगा। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिल्ली में सामान्यतः जून से अंत तक संभावित तारीख 29 जून डैश से मानसूनी बारिश होती है? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी शाखा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व भारत के उत्तरी श्रृंखला के एक बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम की प्रतिरोध की प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा होगी डैश 360 जूल उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ना इसका आंसर जो होगा वह 6 AMP होगा। ठीक है। ये समीकरण जो है एक क्वेश्चन जो है समीकरण पूछा ही जा रहा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन है दो उत्पाद मिल करके एकल उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 2H2 + O2 बनाएगा तो 2H2O बनाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेश एवं निवेशकों के अस्थायी निवास होने का दर्जा प्राप्त करने की योजना का लाभ उठाने के लिए किस विदेशी निवेशक को 18 महीने के भीतर कितना निवेश करना होगा? तो 10 करोड़ निवेश करना होगा। उत्कृष्ट गैस नोबल गैस को न्यूलैंड के अष्टक नियम के सिद्धांत क्यों शामिल नहीं किया गया था? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे इसलिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको वोल्टीय सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्वारा उत्सर्जित मुख्य अवशिष्ट उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा CO2 + O2 और जल वाष्प होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुष जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? आंसर होगा ना सत्व आंसर जाएगा। नेक्स्ट, 2020 में प्रारंभ की गई इनमें से कौन सी योजना शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी मोड एक्शन के सक्षम बनाने वाले के लिए डिजिटल यानी ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित समस्त प्रयासों को एकत्रित करता है? तो आंसर जाएगा PME विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिसमें से एक गैस जिंक सल्फेट बना और बनने वाली गैस का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन आंसर होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ना, जिंक Zn को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ना? एक क्या बना ना, जिंक सल्फेट बना यानी ZnSO4 बना। अब यहाँ देख सकते हैं ये ZnSO4 जाके निकल गया तो क्या मुक्त हुआ ना? +H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ऑप्शन नंबर A होगा। तो इस प्रकार का इक्वेशंस अगर आप लोगों को आता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ना, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मज यानी जायगोट के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये शुक्राणु के भाग हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है C के भाग हैं और
नेक्स्ट देखें ना, बी का जो भाग है दोस्तों, ये जो है वो बी के भाग हैं और ये जो है वह ए के भाग है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है ना, लिंग निर्धारण का उत्तरदायी कौन सा होगा, तो इसका ए भाग जो होगा, केवल ए भाग से ही होता है लिंग का निर्धारण। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है और यह बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, सैटेलाइट में ली गई जाने वाली तस्वीर में आसमान के अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है ना, आंसर होगा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, निम्न से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजन एक अवशिष्ट उत्पादक नहीं है, तो आंसर होगा लैक्टिक अम्ल जो है यह पशु जनित अवशिष्ट उत्पादन नहीं है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC के सही परिभाषा का पहचान कीजिए, तो निर्गत के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही विघटन परिघाटी निम्नलिखित में कौन सी होगी, तो अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और r ऋणात्मक होगा। इनमें से किस धातु का अभिक्रिया सबसे कम होगा, तो आंसर जाएगा सोना का सबसे कम जो है अभिक्रियाशीलता होगा। इसमें यानी जंग बहुत ही कम लगेगा, जंग लगता ही नहीं है। ठीक है, और 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तन्यता का गुण भी सबसे अधिक इसी में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा ना अपचयन कहा जाता है। ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, स्वतंत्रता के पूर्व सांध्य और भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन था, तो आंसर होगा कृषि, इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10D क्षमता वाले अवतल दर्पण लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा -0.1 m के बराबर होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होगा, तो धारा स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन में सही ढंग दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा मिट्टी, मूल रोम, मूल बलकूट, मूलों का जाइलम, तले का जाइलम और पत्तियों का जाइलम। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 343 के तहत ऐसी नागरिकता के जिनके जनसंख्या डैश या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर 22 समिति गठन किया जाएगा, तो आंसर होगा 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा तैयार किया जाने वाला संतुलित प्रशिक्षण कार्यक्रम TEDP का पूर्ण रूप क्या है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भागों को समृद्ध किया गया है, तो 22 भाग में जो है समूहबद्ध किया गया है। हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से संबंधित थे, आंसर होगा युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, वह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत मोटर ये पंखा में लगा रहता है। ठीक है, तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर आधारित है। बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट, तत्वों के कौन सा समूह त्रिक बनाता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यह त्रिक नियम पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्वों के त्रिक बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 1887 संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम CFC उत्पादन को डैश स्तर पर सीमित रखने के लिए सेवानुमुक्त प्राप्त करने की सफल रहा, तो आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर 1। और
यहाँ एक छोटा सा दिया हुआ है क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, ए कौन यानी ए वाला कौन और ए वाला कौन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी एक्स जो होगा वह इस कौन के बराबर होगा। तो यहाँ 72 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए एक्स का जो मान होगा वह 72 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन अगर रहता है दोस्तों, कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है ना, निकटतम मान पूछा गया है, इसका क्या होगा। तो क्या करना, देखिए 19.99 है, मतलब इसको हम लोग 20 लिख सकते हैं, 20 ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए 10.01 दिया हुआ है, तो इसको अप्रॉक्स 10 ही लिखना है, फिर प्लस देना है। फिर यहाँ दिया हुआ है ना 24.99, यानी इसको 25 लिखना है, ठीक है, यहाँ 25 लिखना है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीका है दोस्तों। फिर यहाँ दिया हुआ है गुना 10.1 है, तो इसको सिर्फ 10 ही लिखना है, गुना में 10 लिखना है, ऐसे इसको बनाना है। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और प्लस इसको जब मल्टीपल करेंगे 250 होगा, आप जब इसको जोड़ देंगे तो 260 होगा। देखिए तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बन गया, ठीक है ना, 260। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन किया जाता है। अगर 99 पॉइंट लेके अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है दोस्तों मल्टीपल करने में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।